आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में या फिर आपके दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें आप एकदम अपना समझने लगते हो कि वाकई ये हमारे हित में ही बात करते हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। कि ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि हम कभी कभी क्या हमेशा ऐसी गलती कर देते हैं कि लोगों की बातों में आकर के लोग ऐसे ढोंग रचते हैं, इस तरह के दिखावे करते हैं कि बहुत ही सगे बनने की कोशिश करते हैं, वाकई वो अस्थिर का सांप होते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे आप उन्हें बहुत ही भली बात समझ सकते हो कि ये सिर्फ दिखावे के लिए अपने हैं या वाकई अपने ही हैं। तो मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, सारे पॉइंट बहुत ही आपके काम आने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, पहली बात, आप उसकी सारी बात मान लेते हो, कंप्रोमाइज कर लेते हो, भले ही उसकी बात आपको बुरी लगती है फिर भी आपको लगता है कि ठीक है हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं तो हम अगर सच कहेंगे तो इसे बुरा लगेगा, ये जो कह रहा है जैसा भी कह रहा है हम उसको मान रहे हैं क्योंकि हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम इसलिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि हमारा इससे रिश्ता बिगड़ ना जाए। लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि ये जो सामने वाला है हमारा इससे रिश्ता बिगड़ ना जाए, इस वजह से हम इस रिश्ते को चला रहे हैं, तो हमें खुद समझना होगा कि ये रिश्ता हमारे लिए नहीं बना है। क्योंकि जब हम किसी के बारे में उसकी सच्चाई नहीं रख सकते हैं तो हम उससे रिश्ता क्यों रखेंगे? हमें रिश्ता नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम उस डर में जी रहे हैं कि अगर हम इसकी सच्चाई बता देंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, अगर वो गलत भी कह रहा है उसको भी हम सही मान लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हम उस रिश्ते को ढो रहे हैं। तो जब हम इस तरह के रिश्ते को ढोते हैं तो वहाँ पर उस रिश्ते को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हम इस तरह से इस रिश्ते को ढो रहे हैं या इस रिश्ते को एक तरफ से चलाया जा रहा है, तो इस तरह के रिश्ते को चलाना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि जब इस तरह के रिश्ते चलाए जाते हैं ना, तो वो एक तरह के बोझ बन जाते हैं और हम एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते हैं, बस रिश्ते ढोते रहते हैं, जीवन भर ढोते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल अपने मन की बात नहीं कहनी है, बिल्कुल नहीं कहनी है। तो आप समझ जाइए कि ये इंसान हमारे लायक नहीं है, इससे हमें रिश्ता नहीं रखना है, दोस्ती नहीं रखना है। दूसरी बात, उसको परखने के लिए आपको कोई ऐसी बात बतानी होगी, कोई ऐसा सीक्रेट बताना होगा कि उसे लगे कि ये सीक्रेट है, वाकई वो सीक्रेट नहीं है, उसमें कुछ परसेंट ही सच्चाई है, ज़्यादा परसेंट उसमें झूठ है, मिला करके आप उसको बताइए कि ये बात आपको किसी को नहीं बताना है। अगर वो इंसान उस बात को तुम्हारे सामने तो हाँ कर देता कि ठीक है हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बात बताता है किसी को, या बताने के बाद उसको भी मना कर देता कि किसी को बताना मत, क्योंकि हम वो बात अगर पलट करके दोबारा आपको सुनने में आती है तो समझ जाइए कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, वो झूठ बोलता है, आपसे सिर्फ दिखावा करता है कि हम आपके अपने हैं। ऐसे लोग बहुत ही बनावटी होते हैं, बिल्कुल इनसे दूर रहिए, क्योंकि जब उसके अंदर कोई बात ही नहीं हजम हो सकती है, वो आपको अच्छा दोस्त ही नहीं समझता है, सिर्फ दिखावे के लिए आपसे जुड़ा है, तो ऐसे लोगों से किस लिए? तो ऐसे भी इस तरह से भी उसे आप पहचान सकते हो कि ये हमारे दोस्ती के लायक है या नहीं है, या इससे रिश्ता रखने के लायक है कि नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और इस तरह से उसे आप परख सकते हो। तीसरी बात है, अच्छी जब परिस्थिति होती है तो हर कोई आपसे नाता जोड़ता रहता है। जो लोग आपको नहीं जानते हैं, दूर के दराज के रिश्तेदार भी होते हैं, अगर आपकी कोई पहचान है या कोई अच्छा काम करते हो, अच्छी पहुंच है आपकी, तो आपके जो लागे लपेटे के जो रिश्तेदार होते हैं ना, या फिर आस पड़ोसी कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, वो घूम फिर करके दूसरों से अपनी जगह बनाने के लिए आपका नाम बताएंगे कि हम उनके फलाने के हिस्से से रिश्तेदार हैं। उन परिस्थितियों में अगर आपसे कोई जुड़ता है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी परिस्थितियां कभी खराब होती हैं और उन परिस्थितियों में अगर आप जिनसे जुड़े थे वो आपसे जुड़े रहते हैं, तो समझ जाइए कि वो अपने हैं। क्योंकि जो दिखावे के रिश्तेदार होते हैं या दिखावे के दोस्त होते हैं, बुरी परिस्थितियों में आपको छोड़कर चले जाते हैं और अपना जान पहचान भी खत्म कर देते हैं, कि लोगों से आपके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके बारे में क्या बताना, इनकी क्या इमेज है, इनके पास क्या है।
तो जब आपके पास सब कुछ होता है तो हर कोई जुड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये चीज़ें लोगों को याद नहीं रहती हैं कि जब उनका समय बुरा होता है तब उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। आज उसकी परिस्थिति खराब है, किसी वजह से खराब है, भगवान न करे किसी की ऐसी परिस्थिति खराब हो, लेकिन कभी किसी का बुरा हो जाता है, परिस्थिति खराब हो जाती है तो भगवान किसी का समय एक जैसा नहीं रखता, चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय हो, किसी का समय बराबर नहीं रहता है। तो उन परिस्थितियों में अगर आपका कोई रिश्तेदार है जो आपका बहुत ही सगा था, कोई आपका दोस्त है, पड़ोसी है, बहुत सगा था, जब आपकी परिस्थिति अच्छी थी और बुरे समय में वो छोड़ देता है, रिश्ता भी खत्म कर देता है, किसी भी तरह से वो रिश्ता नहीं रखना चाहता और दुनिया भर की कमियां निकालेगा। कमियां इसलिए निकालता है ताकि इनसे हमारा रिश्ता टूट जाए और उसके अंदर कुछ जलन भी होती है। मान लीजिए पहले उसका वक्त खराब था या अच्छा था, अब अच्छा हो गया, उससे ऊंचा हो गया तो उससे जलन होने लगती है, तब भी लोग छोड़ना पसंद करते हैं कि ये ऐसे से ऐसे क्यों हो गया, ये तो बहुत नीचे था, ये हमसे ऊपर कैसे हो गया, तब भी लोग छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई आपको छोड़ देता है तो वो आपका सच्चा दोस्त या सच्चा रिलेटिव बिल्कुल नहीं है, उसकी तरफ आपको एक नज़र भी नहीं उठा करके देखना है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो आपको जोड़े रहेगा कि चलो इनसे फ़ायदा निकलता रहता है, फ़ायदा और इनसे काम निकलवाना है ना। और जब उसे लगता है कि अब हम कुछ लायक हो गए और इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, तब फिर वो आपसे दूरियां बनाने लगता है और दूरियां ऐसे बनाता है कि आपके अंदर कमियां निकालेगा और कमियां आपको बताएगा, आपको बुरा बताएगा, इस तरह से फंसाएगा कि आप इतना परेशान हो जाओगे तो आप खुद ही कहोगे कि भाई अब नहीं चला पाएंगे हम तुमसे, अब नहीं हो पाएगा हमारा, तुम्हारा नहीं चलेगा। इस तरह से लोग फंसाते हैं और फंसाने के बाद आपको छोड़ देते हैं। तो हमेशा ऐसे चापलूस लोगों से सावधान रहिए। बहुत ही मीठा बोलते हैं ऐसे लोग, बहुत ही मीठा बोलते हैं, बिल्कुल सावधान रहिए ऐसे लोगों से। आजकल रिश्ते ना बिजनेस की तरह हो गए हैं। अगर आप किसी को मैसेज करते हो तो पलट कर वो मैसेज करता है, किसी को फोन करते हो तो वो पलट करके फोन करता है। मतलब एक तरफ से ही लोग रिश्ते चलाना शुरू कर देते हैं। आप कर रहे हो, कोई फैसिलिटी दे रहे हो, घुमाने जा रहे हो, कहीं पर जरूरत हुई पैसा दे रहे हो, मतलब एक तरफ से जब चीजें होने लगती है ना, तब आप समझ जाइए कि बस ये चीजें सिर्फ मतलब के लिए हो रही हैं। पता है, जब आप एफर्ट लगाना बंद कर दोगे तो वो सामने वाला असली रंग दिखाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाले को कुछ ऐसा बताना है अपने बारे में, कुछ ऐसा दुख जताना है, कुछ ऐसी परेशानी अपनी बतानी है कि डायरेक्ट आपको नहीं बताना है, इनडायरेक्ट बताना है कि बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हैं हम, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, इनको हम हल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही मेंटली परेशान है, फिजिकली परेशान है, जैसे भी परेशान है, उस तरह से आपको उसे बताना है। तब अगर वो उस परिस्थिति में आपका साथ देता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है कि भाई तुझे क्या हुआ या बहन तुझे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो इतनी परेशान है, वो आपको उस परेशानी से निकालने की कोशिश करेगा। अगर वो आपके लिए अच्छा सोचता है तो उस परेशानी से निकालने की कोशिश करेगा। अगर उसे लगता है कि हमें इसे यहाँ पर छोड़ देना है तो अगर आप उसे कॉल करते हो तो वो बहुत ही आपको परेशान बिजी बताएगा, अरे भाई हम बाहर हैं, बहुत बिजी है, इस काम में है, उस काम में, ठीक है थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं आपको, है ना। इस तरह से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेगा कि कहीं ये हमें कोई ऐसी बात ना कह दें, कहीं हमसे पैसे ना मांग लें, कहीं कोई ऐसी हेल्प ना मांग लें। तो अगर वैसी स्थिति में, आपकी परेशानी की परिस्थिति में अगर वो आपका साथ देता है, आपके बारे में पूछता है, जानने की कोशिश करता है, जबरदस्ती जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतने परेशान हो, हमें भी जानने का हक है क्योंकि हम आपके अपने हैं, और वो जानने की कोशिश भी वाकई करता है, तो समझ जाइए कि वो आपका अच्छा दोस्त है। उनकी परेशानी में भी आपको सहयोग करना है, अपना मानना है, तभी, क्योंकि दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं, एक तरफ से नहीं चलते हैं कि बस एक तरफा किए जा रहे हो। कब तक कोई करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे कि वो इंसान आपके रिश्ते में रहने लायक है या नहीं है।
ऐसे ही कुछ वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।